नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। परसिस्टेंस, यानी डटे रहने की असली ताकत। हम सबने सक्सेस स्टोरी सुनी है, राइट? लेकिन उस कामयाबी के पीछे जो 100वें वार की मानसिकता छिपी होती है, जो किसी भी फेलियर को जीत में बदल सकती है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल के एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सक्सेस अचानक रातों रात मिल जाती है? जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारी नज़र अक्सर सिर्फ उसकी चमक पर होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो, एक झटके में सब बदल गया। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। आज की हमारी ये कहानी इसी भ्रम को तोड़ने वाली है और उस सच से रूबरू कराने वाली है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। भाग 1, रवि का बड़ा सपना। और भाग 2, निराशा और लोगों का मजाक। तो हमारी इस कहानी में एक लड़का है, रवि। बड़े सपने देखना बहुत आसान है ना? लेकिन जब जेब खाली हो तो उनका बोझ उठाना भारी पड़ जाता है। और ऊपर से आसपास के लोगों के ताने, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे तो कभी नहीं होगा। ये बातें जब रोज कानों में पड़ती है ना, तो इंसान खुद पर ही डाउट करने लगता है। रवि के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जो कुछ बड़ा करना चाहता था, वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगा। और सच मानिए, यह सेल्फ डाउट दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जो चुपचाप सपनों को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। हर स्ट्रगल में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। रवि के लिए वो पल तब आया जब वो एक नदी के किनारे बैठा था, बिल्कुल हताश, निराश। ऐसा लग रहा था जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, जहां लगता है कि आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। भाग 3, पत्थर तोड़ने वाले की सीख। अब उसी नदी के किनारे रवि की नजर एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर पर पड़ी। वो मजदूर अपने भारी हथौड़े से एक बहुत बड़े कठोर पत्थर पर वार कर रहा था। 1 वार, 10 वार, 50 वार। वो पसीने से भीग चुका था, लेकिन पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आई। ये देखकर रवि को हंसी आ गई। उसने सोचा, ये कैसी बेवकूफी है? जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये रुक क्यों नहीं जाता? और हम इंसान अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, है ना? अगर तुरंत रिजल्ट ना मिले तो हम अपनी कोशिश को बेकार मान लेते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मजदूर थका नहीं, रुका नहीं, और अचानक जैसे ही उसने अपना 101वां हथौड़ा मारा, एक जोरदार आवाज हुई। वो विशाल पत्थर 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। कोई जादू नहीं था, कोई धमाका नहीं था, बस एक आखिरी सटीक वार। रवि एकदम सन्न रह गया। उसकी हंसी अचानक एक बहुत गहरे आश्चर्य में बदल गई। भाग 4, 101वें वार का रहस्य। अब जरा सोचिए, क्या वो पत्थर सिर्फ उस 101वें वार की वजह से टूटा? बिल्कुल नहीं। अगर वो मजदूर शुरू में ही आकर सिर्फ एक बार वो वार करता तो क्या पत्थर टूटता? कभी नहीं। पत्थर इसलिए टूटा क्योंकि पहले किए गए उन 100 वारों ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक वार अपना काम कर रहा था। इसे कहते हैं आइसबर्ग इल्यूजन। दुनिया सिर्फ वो 101वां वार देखती है, लेकिन असली ताकत उन 100 अदृश्य वारों में होती है। इसी एक पल ने रवि को परसिस्टेंस यानी निरंतरता की असली परिभाषा समझा दी। ये सिर्फ जिद्दी होने की बात नहीं है, ये इस बात का एहसास है कि हमारी हर एक कोशिश मायने रखती है। जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो जमा हो रही होती है, वो कंपाउंड हो रही होती है। उस 101वें वार की सारी ताकत दरअसल उन पहले 100 वारों का ही रिजल्ट थी। भाग 5, निरंतरता की असली ताकत। अब बात यह है कि नॉलेज मिल जाना अलग बात है, लेकिन उसे जिंदगी में उतारना दूसरी। रवि ने वो कर दिखाया। अगले ही दिन से उसका नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। गांव वाले अभी भी हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, सिचुएशन अभी भी वैसी ही मुश्किल थी, लेकिन रवि का माइंडसेट बदल गया था। उसने हार मानना ये ऑप्शन ही अपनी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। अब उसे तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए था, उसका फोकस बस अपने 100 वार पूरे करने पर था। बाहरी नेगेटिविटी का अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब ये सफर कोई फिल्म तो है नहीं कि एक झटके में सब ठीक हो जाए। दिन बीते, महीने गुजर गए। ये समय बहुत ही उबाऊ था। रोज वही मेहनत, वही रूटीन, बिना किसी रिवॉर्ड के। लेकिन रवि डटा रहा। और फिर वो दिन आ ही गया। वही रवि जिसे लोग निकम्मा कहते थे, फाइनली कामयाब हो गया। उसने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया जो कभी उसका सपना हुआ करता था। और पता है, जब कामयाबी शोर मचाती है ना, तो दुनिया का नजरिया कैसे बदलता है। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे,
वही लोग अब हैरान होकर बोले, अरे तू तो एकदम बदल गया। यही होता है, दुनिया को वो शुरुआती 100 बार कभी दिखाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ 101वां बार दिखता है, और वो उसे किस्मत या रातों रात की कामयाबी बोल देते हैं। लोग हमेशा अंतिम परिणाम को सेलिब्रेट करते हैं, उस दर्द और प्रोसेस को नहीं। ये सब सुनकर रवि बस मुस्कुराया, और उसका जो जवाब था ना, वो सच में एक माइक ड्रॉप मोमेंट था। उसने कहा, मैं नहीं बदला, मैंने बस हार मानना छोड़ दिया। ये एक लाइन अपने आप में पूरी फिलॉसफी है। सक्सेसफुल होने का मतलब कोई और इंसान बन जाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोसेस के प्रति समर्पित हो जाना और गिव अप करने का ऑप्शन ही खत्म कर देना। तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम में से जो भी इस वक्त किसी भी तरह की स्ट्रगल से गुजर रहा है, जो बार बार हथौड़ा मार रहा है लेकिन पत्थर टूटता हुआ नहीं दिख रहा, सवाल ये है कि वो 101वां वार क्या है। हो सकता है कोई अपने 90वें वार पर हो या 99वें वार पर और गिव अप करने का सोच रहा हो। बस इतना याद रखना है कि जब रिजल्ट ना भी दिखे तब भी वार करना जारी रखना है, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वो 101वां वार साबित हो जाए जो सक्सेस का दरवाजा खोल दे। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और प्रयास कभी मत रोकिए।